तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की क्लास 6 की, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, लाइब्रेरी। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। मेरी एक लड़की का नाम है और वो जब उसकी क्लास की घंटी बजी तो शिक्षकों ने अपने साथ उसकी टीचर जो थी उसने कहा कि मेरे साथ आओ, और वो सभी बच्चे उनके साथ जाने लगे। और उस मेरी जो लड़की थी उसने देखा कि उसकी कक्षा से भी बहुत बड़ा है उसकी लाइब्रेरी। वहाँ किताबों से भरी पड़ी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो ये स्टोरी ऐसा है, मतलब कि वहाँ एक ये जाते जाते वो एक अलमारी को खोलने की कोशिश करती है। तभी उसकी टीचर कहती है कि इस अलमारी में बहुत सारी अलग अलग धर्मों से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं। और यहाँ पे बोला, क्या तुम्हें मालूम है वेदों का भी एक संग्रह है। उसके टीचर ने बोला कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी और वो सोच में पड़ जाती। वेद क्या है, चलो पता लगाएं। अब हम बताते हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि वेद क्या है, ग्रंथ क्या है, धर्म से जुड़े कितने सारे वेद है, ग्रंथ है, संग्रह कितने हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं। हमें पता है वेद कितने होते हैं, 4। फर्स्ट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें हम सूक्त कहा जाता है, जो भी प्रार्थनाएं हैं वो 1000 से ज़्यादा है जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इन वेदों में जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में मतलब पूरी प्रार्थना रची हुई है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेड़ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, और उसकी जो रचना है वो किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे, और जो भी इन्हें सिखाते थे वो अधिकतर पुरुष ही होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचयिता महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, और जो भी उनकी भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो ऋग्वेद की भाषा होती है वो अलग होती है। अब यहाँ देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भरपूर्णीय भारत यूरोपीय जैसे कहा जाता है भाषा परिवार का हिस्सा है। भाषा की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसी फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इटाली जो बोलते हैं, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी कि संस्कृत, माँ हिंदी शब्द और मदर अंग्रेजी शब्द को मिलाकर मातृ वो जोड़कर बना है। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत, बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तिब्बत में बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम दड़ी में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुना है, और हमें यहाँ एक भाषा की सूची बनाना है जिनमें आप मतलब जितनी भी भाषा को आप सुने हो उनकी एक सूची बनानी है।
उनके भाषा परिवारों की पहचान की करने की कोशिश करो। उनकी भाषा परिवार, जो भी भाषा का जो परिवार है वो क्या है, उन सब को भी पहचानने की कोशिश करना है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। जो भी पढ़ते हैं, जो भी छपी हुई है, वो पहले सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। और आज तो हम पढ़ते हैं, कुछ भी किताब सभी प्रिंट में रहती है, पहले ऐसा नहीं था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा, इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। जो हमारी जो छपाई वाली किताबें आती है, बहुत सारी किताबें जो भी है, वो इसका जो चलन है वो 200 साल पहले ही हुआ है। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा छपाई का जो चलता आ रहा है वो सिलसिला नहीं है, ये 200 साल पहले का ही है। अब हम देखेंगे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, और जो भी पुरातत्व है वो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। चैप्टर हमने 3 में भी पढ़ा है। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करेंगे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है जो ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये एक पन्ना है ऋग्वेद की, जो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी। बहुत ही मतलब ऐसा भाषा आपने ना कभी देखा होगा, मतलब ये बहुत पुरानी भाषा है। भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी, ये भुर्ज वृक्ष का जो छाल है उस पर लिखा गया था। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, और यह कश्मीर में पाया गया था लगभग 150 साल, 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, और अब ये जो है वो महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र की जो नदियों के बारे में है वो एक रचयिता रच रहे हैं। नदियाँ कहती, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और रेलगाड़ी की धुरियों के ऊपर ना उड़ाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ बोलती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते कि यह प्रार्थना उस क्षेत्रों में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ महत्वपूर्ण होते थे? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई यातायात नहीं होता था पहले, तो रथ ही जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी यहाँ से वहाँ जाने के लिए। अपने जवाब के लिए कारण भी बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। रथ है यहाँ पर, तो ये मैंने कहा। अब ये ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो और इसे ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। अब है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था पहले।
जो घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जो भी वो लड़ाई होती थी उनमें जो जीतता था वो मवेशी जीत कर लाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, यहाँ जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को भी उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। जो पहले युद्ध होता था या फिर लड़ाई होती थी वो पानी के जरिए या फिर पानी के जरिए लड़ाई होती थी। कुछ ज़मीन के लिए होती थी, कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन और कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ को आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। अनाज, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति उसमें दी जाती थी, बलि दी जाती थी आग में। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होता था, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं, वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया हो। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्रह्मांड कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, जो वहाँ के ये सब काम करते थे। वे राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही शासक पर नहीं बैठता था। ये राजा वैसे होते थे जो जैसे हम अभी राजा के बारे में देखते हुए वैसा राजा नहीं था, जो ना तो किसी पर राज करता था, ना उनकी बड़े बड़े महलों में महलें थी। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता था, और दूसरा था विश्व। एक था जन और फिर था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से हम पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसी कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, वो शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। वे दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और उनकी भाषा भी बहुत अलग होती थी। बाद में समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, जो इसी से दास से दस्यु से दास और फिर ये स्त्रीलिंग में लेकर ये दासी बन गया और वो उसका मतलब क्या हो गया? गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब करना पड़ता था। मालिक की जायदाद, ठीक है। जिन युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। जब ये ऋग्वेद की सब रचना हो रही थी तो और अन्य जगहों पर विकास की चीज़ें भी हो रही थी। तो क्या हो रहा था? खामोश प्रहरी कहानी महापुरुषों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड यानी कि बड़ा पाषाण यानी कि बड़ा पत्थर नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने में से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने वाली प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी।
कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। महापुरुष कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये महापाषाण है पत्थर जो ऊपर होते थे, कुछ जमीन के अंदर। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। जो भी वहाँ कब्रें होती थी तो वो क्या करते थे, वहाँ पर एक पत्थर रख दिया करते थे। उससे पता चलता था कि ये एक कब्र है। महापुरुषों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। जो कार्यों की सूची बनाई हो उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढक कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ऊपर इस महापाषाण को ताबूत शवाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये लोहा का सामान है। बाई और घोड़े के लिए सामान नीचे और कुल्हाड़ियां नीचे एक कटार है। ये एक कटार है लोहा का और घोड़े के लिए सामान है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। कभी कभी जब कब्र को खोदा जाता था तो एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ब्रह्मागिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। यहाँ पर जो लोग दफनाया जाता था तो जो अमीर होते थे उनके कब्र पर सोने की कुछ मनके रख दिया जाता था और गरीब है तो वो मिट्टी के मनके रख दिए जाते थे उन पे। तो इससे पता चलता है अमीर और गरीब होने का। कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में बनने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टानों चिन्ह का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। जैसे कि जो मुख्य जो लोग होते थे वो ऐसा करते थे कि अपने सभी परिवार को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में हम देखेंगे। इनाम गांव को खोजेंगे। इमाम गांव यह एक भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो आकर इन्हें खाएंगे या फिर उनके साथ ये भी चीज़ें जाएंगी। ऐसे आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताना है। यहाँ पर क्या बताती है हमें कंकालों के अध्ययन।
छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। क्या हम बता सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष की थी या स्त्री की? जैसे कंकाल को देखकर हम ये तो बता सकते हैं कि वो बच्चा है या फिर बड़ा, लेकिन उस छोटे से कंकाल को देखकर ये बताना बहुत ही मुश्किल होता था कि वो लड़की है या फिर लड़का। तो यहाँ पर पूछा गया कि आप किसी कंकाल को देखकर बता सकते हैं कि वो स्त्री की है या फिर पुरुष की। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि यह कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार महिला के कंकाल का मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। जैसे कि पहले जब मिलता था ऐसा शव, तो मतलब इन चीज़ों से भी पता लगाया जा सकता था कि अगर कब्र के पास कोई गहने मिले हों तो ये लड़की की होंगी, अगर नहीं मिले तो ये पुरुष की। पर कभी कभी ऐसी भी समस्याएं आती थी जब दोनों जगह पर गहने मिलते थे, और उस टाइम जो थे वो दोनों गहने पहनते थे। जो लड़की वो भी पहनती थी गहने, और जो लड़के वो भी पहनते थे गहने। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्तयों की जांच है। चूंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। कूल्हा, ठीक है। ये समझ कंकाल से आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। जब हम आधुनिक अध्ययन, जो पुरातत्वविद हैं वो आधुनिक अध्ययन करके ये पता करते हैं कि जो स्त्री होती है उनकी कूल्हा पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है, तो इस चीज़ को पता करके वो आसानी से पता लगा सकते थे। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब हम उनके काम धंधों के बारे में जानते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता था कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृषि मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर ईमान गांव के लोग काम धंधों की एक सूची बनाओ। अब हमने ईमान गांव के सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, तो इनकी एक काम धंधे, रहन सहन के बारे में हम सूची बनाकर दिखा सकते हैं। अन्यंत्र किसे कहते हैं? एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला से सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। यह जानवरों की हड्डी पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, और जो भी जानवरों की हड्डी में जो लिखा हुआ जाता था वो भविष्यवाणी की तरह मानते थे लोग, क्योंकि यह मान्यता था कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लीपकारों से इन हड्डियों से सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या तुम्हें पुत्र होंगे? या फिर हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। वो लोहे से भली भांति परिचित नहीं थे। अब यहाँ पर है कल्पना करना, तुम 3000 साल पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी करें। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या क्या दिया जाएगा, ये बताना। और यहाँ कुछ उपयोगी शब्द है: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। कुछ प्रश्न उत्तर है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये याद रखनी चाहिए। वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था?
लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। चरक लगभग 2000 साल पहले हुई थी। आओ चर्चा करें और कुछ मिलान है। तो आज हम